अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक सेल परचेज ट्रांजैक्शन जो थी इनको हमने इसकी कोडिंग मुकम्मल कर ली थी। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ, ये पीसी आ गया हमारे पास। अभी सिर्फ पीसी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे इसका रेट मेंशन नहीं हो रहा। यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका रेट आ जाएगा। ये सेल आ गया इसकी 3000 और मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ तो परचेज इसकी आ गई 2000। तो यहाँ पे मैं एक परचेज़ की एंट्री इसकी डालता हूँ। यहाँ पे 25 हमने परचेज़ किए, ऐड किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया डाटा हैज़ बीन एडेड। इसको ओके किया तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे हमारे पास ये 2 पीसी जो हमने ये 25 परचेज़ किए हैं इतनी अमाउंट के, ये हमारे सामने आ गए और यहाँ पे प्रॉफिट में NA आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं पीसी की ही सेल करता हूँ। ये पीसी पे क्लिक किया, सेल आउट किया इसको और यहाँ पे जनाब हमने इसकी 20 क्वांटिटी जो है इसको सेल कर दिया है, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये आ गया डाटा हैज़ बीन एडेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इसकी सेल आ गई हमारे सामने और साथ में इसकी प्रॉफिट जो थी वो भी आ गई। इस तरह ये वाला सेक्शन हमारा कल पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लेके आएंगे यहाँ पे शो करवाएंगे जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है इसकी इमेज में। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इमेज मैंने बनाया था उसमें ये स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे थी। तो ये चूँकि ट्रांजैक्शन को शो करवाने के लिए मैंने बनाई है तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन बटन परचेज सेल के लिए और ये स्टार्ट डेट ये सारे कंबाइंड होने चाहिए थे यहाँ पे इस रिपोर्ट के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं जनाब आज की वीडियो। इसको मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो अपनी नेक्स्ट कोडिंग जो है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी स्टार्ट होगी कि हमने ये डाटा जो है यहाँ पे जो हम पुट कर रहे हैं साथ साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स में भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास है ऑप्शन बटन्स, यहाँ पे ऑल, परचेज और सेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डाटा दिखाएंगे वो ऑल पे दिखाएंगे। तो ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे आ गया वैल्यू जो ये ट्रू है, फॉल्स है, इसको हमने कर देना यहाँ से ट्रू। तो इस तरह यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा हमारा फर्स्ट ट्रू जी। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म पे क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे। व्यू कोड पे जाके यहाँ पे ये आ गया हमारे पास सब एड प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने बनाया था। तो इसको मैं ज़रा ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ तक हमने इसको ऊपर कर लिया। इसके नीचे हम एक और यहाँ पे सब प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। सब शो सेल परचेज डाटा, सब शो सेल परचेज डाटा। तो ये सब प्रोसीजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसकी कोडिंग मैं जल्दी यहाँ पे कर लेता हूँ। डिम DSH एज वर्कशीट एज साथ में लग गया डिम DSH एज वर्कशीट। और यहाँ पे दूसरा हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम SH एज वर्कशीट। सेट DSH इज इक्वल टू, मैं जल्दी कोड टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और हमने इसके लिए DSH और SH को भी सेट कर लिया। यहाँ पे हमने दे लिया इसको सेल परचेज से डाटा उठाने के लिए और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए सेल परचेज डिस्प्ले वर्कशीट पे फॉल्स। अब नीचे यहाँ पे हम टाइप करेंगे DSH डॉट रेंज H2H डॉट नंबर फॉर्मेट, D मतलब डे, मंथ और ईयर। तो चलते हैं इससे अगले स्टेप की तरफ। अब हम यहाँ पे फिल्टर ऐड करते हैं। डाटा को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल के साथ सब दिखाना है डाटा, यहाँ पे परचेज के साथ सिर्फ परचेज का डाटा दिखाना है और सेल के साथ हमने सिर्फ यहाँ पर सेल का डाटा दिखाना है। तो दोबारा यहाँ पे चलते हैं अपने कोड फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे जनाब ये आ गया, हमने यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है इसके लिए। तो मैं जल्दी फिल्टर की कोडिंग करता हूँ।
जी, तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मोड में DAS की फिल्टर की कोडिंग सारी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। DSH that used in auto filter 8 greater than or equal to me.txt start date dot value excel end and less than or equal to me.txt end date dot value। तो क्या हो, if me dot ऑप्शन बटन, अगर OPT बटन परचेज डॉट वैल्यू ट्रू हो तो ऑटो फिल्टर 3 परचेज पे काम करे एंड अदरवाइज मी डॉट अदरवाइज यहाँ पे ये ऑप्शन बटन सेल का है, इसका ये डाटा यहाँ पे शो हो जाए। तो चलते हैं इससे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ये फ़िल्टर हमने ऐड कर लिया। अब हम इससे नीचे यहाँ पे करेंगे डाटा कॉपी। कहाँ से डाटा कॉपी करेंगे? जो हमारी सेल परचेज़ की शीट है उसको, ये वाला डाटा जो है इसको हम यहाँ पे सेल परचेज़ डिस्प्ले पे डाटा को कॉपी करेंगे। तो इसके लिए मैं इसका कोड यहाँ पे जल्दी टाइप करता हूँ जी। तो ये डाटा कॉपी के लिए मैंने कोड टाइप कर लिया, SH डॉट यूज रेंज डॉट क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे यूज रेंज जो क्लियर करेंगे, उसके बाद DSH यूज रेंज डॉट कॉपी। तो कहाँ से लेकर यहाँ पे SH डॉट रेंज A1 से लेके टेस्ट स्पेशल एक्सेल टेस्ट वैल्यू स्पेशल जी। तो इससे अगला काम है हमारा डिस्प्ले कराना डाटा को लिस्ट बॉक्स में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका कोड जल्दी टाइप कर देता हूँ जी। तो ये कोड हमारा टाइप हो गया डाटा कॉपी करने के लिए लिस्ट बॉक्स में। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। एंड सब बहुत नीचे चला गया, इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं हम। यहाँ पे जनाब आ गया एंड विद। तो ये डाटा जो था, ये हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हम सबसे पहले हमने इसको कॉपी करना है, शो सेल परचेज डाटा को। तो इसको कॉपी करके पहले हम कॉल करवाएंगे यूज़र फॉर्म इनिशियलाइजेशन में। यहाँ पे आ गया यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज, इसको भी ऊपर लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे जनाब हम इसको कॉल करवाते हैं सबसे पहले। तो इसकी कॉपी में ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको करते हैं क्लोज। अब ये जो हमारा ऐड बटन है इस पर डबल क्लिक करते हैं। इसके नीचे आके यहाँ पे हम इसका डाटा कॉपी करवाएंगे। नीचे हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉल शो सेल परचेज डाटा, सही है जी। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज किया। फिर हम जो हमारा ऑप्शन बटन्स हैं इनमें भी इसका डाटा कॉपी करवाएंगे। यहाँ पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद अगला बटन जो है हमारा ये वाला, इस पर भी हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारा OPT परचेज, इस पर भी डाटा कॉल करवाना है हमने। फिर यहाँ पे सेल पे भी हमने डाटा कॉल करवाना है जी। तो ये डाटा हमने, अब इसको हम रन करके देखते हैं अपने फॉर्म को जी। तो यूज़र फॉर्म को हम रन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जी देखिए जनाब, जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे ये सेल परचेज डिस्प्ले में भी सारा डाटा शो हो गया। और यहाँ पे हमारी जो लिस्ट बॉक्स है वो भी एक्टिव होगी। यहाँ पे ऑल पे क्लिक है तो ये ऑल पे सेल परचेज सारा कुछ है। यहाँ पे मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ तो परचेज वाला डाटा ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सेल वाला डाटा शो हो रहा है। साथ में यहाँ पे ये सेल परचेज डिस्प्ले का जो शीट है इसमें भी इसकी सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। यहाँ पे हम डेट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये 23 तारीख है तो मैं इसको कर देता हूँ 22 और यहाँ पे भी कर देते हैं 22। अब इस पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कोई भी डाटा इस डेट का हमारे पास 22 तारीख का नहीं है, परचेज भी नहीं है, सेल भी नहीं है। दोबारा ऑल पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं है। दोबारा 23 तारीख हम करेंगे। यहाँ पे 3 जनवरी से लेके हम कर देते हैं 3 जून से लेके 23। तो अब हम परचेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए जनाब परचेज का डाटा आ गया। सेल पे क्लिक किया तो ये सेल का डाटा हमारे पास शो हो गया। और ऑल पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑल डाटा जो है 23 तारीख का यहाँ पे शो हो रहा है। अब ऐसा करते हैं, कोई एक एंट्री हम डालते हैं। यहाँ पे लैपटॉप लिख लिया हमने, सेल पे क्लिक किया तो सेल परचेज इसकी प्राइस आ गई और परचेज पे किया तो परचेज प्राइस आ गई। तो लैपटॉप हम इसकी परचेज करते हैं, यहाँ पे 20 कर लेते हैं परचेज। यहाँ पे डेट हम कर लेते हैं इसकी 21। ऐड पे क्लिक किया तो डाटा हैज़ बीन एडेड, यहाँ पे डाटा ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे एंड पे ये हमारे पास इसकी डेट आ गई। ये फॉर्मेट में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे देखिए इसमें साथ में ये इधर भी डेट शो करवा रहा है जहाँ पे इसने एन देखना था। तो देखते हैं, इस एरर को पहले हैंडल करते हैं। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं एन, यानी कि अगर परचेज हो तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आए ये वाली मल्टीप्लाई की, यहाँ पे एन आ जाए। अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ और डाटा हम लिखते हैं। इसको यहाँ पे जनाब हम परचेज कर लेते हैं लैपटॉप की
परचेज़ करते हैं, क्वांटिटी हम कर लेते हैं 22 और ऐड किया तो डाटा ऐड हो गया। अब देखते हैं नीचे जाके, देखिए यहाँ पे ये अब ठीक हो गया, सही है जी। यहाँ पे ये लैपटॉप आ गया 22 5000 अमाउंट ये आ गई और यहाँ पे NA आ गया, तो डेट वाला इशू हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक ये वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया माशाल्लाह जी। तो उम्मीद तो करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, पसंद भी कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। इससे अगला हमारा काम क्या रह गया है, ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाला ट्रांजैक्शन सेल परचेज ट्रांजैक्शन ओके हो गया। इसका ये अपडेट का बटन अभी बाकी रहता है, ये हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये वाला हमारा डेट सिलेक्शन के साथ डाटा शो करवाना, ये भी हमारा आ गया, ओके हो गया। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करके अभी देखिए हमने इसके डेट तो हमारे पास वही है, ऑल पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे किसी और डेट का डाटा हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अभी ये रिफ़्रेश बटन रह गया, एक्सट्रैक्ट वाला रह गया और ये अपडेट वाला, और बाकी ये वाला रह गया। और ऊपर यहाँ पे हमने ये शो करवाना है इसका परचेज़, सेल, प्रॉफिट, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री अमाउंट जी। तो यहाँ तक ये हमारा काम रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अपडेट बटन जो है इसको हमने एक्टिव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपडेट बटन जो है इसको मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ से अपडेट बटन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के डाटा को यहाँ पे शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम TXT ID यहाँ पे बनाते हैं। ये वाला जो है इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल के साथ और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, सही है जी। यहाँ पे हमने रख लिया इसको और यहाँ पे TXT टेक्स्ट बॉक्स 1 की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं TXT ID। तो ये हो गया जनाब हमारे पास TXT ID। और अब इसका जो यहाँ पे है इनेबल उसको फॉल्स कर देते हैं, विजिबिलिटी जो है इसको हम कर देते हैं फॉल्स, ताकि ये जब हम रन करें तो ये हमें दिखाई नहीं दे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने डबल क्लिक इवेंट के लिए ये जो लिस्ट बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डाटा शो हो, जो भी रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लिस्ट बॉक्स 2। तो यहाँ पे हम क्लिक पे जाके यहाँ पे DB आ जाएगा, DB क्लिक इसको लेंगे। तो अब यहाँ पे जनाब इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है इसका कोड टाइप करेंगे। यहाँ पे जनाब हम कर लेते सबसे me.txt id डॉट वैल्यू इज इक्वल टू me डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट इंडेक्स जी। तो ये मैंने इसका कोड सारा टाइप कर दिया है जल्दी यहाँ पे। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि डबल क्लिक इवेंट जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं। इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारा डाटा आ गया हमारे पास। इस पर डबल क्लिक किया, इस पर भी आप डबल क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका डाटा अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इस पर डबल क्लिक किया, ये भी किया, तो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे जनाब इसका शो हो रहा है। यहाँ पे ये हम मिस कर गए थे, ये वाला TXT रेट मैंने अभी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 6 मैंने लिखा था, इसलिए वो डेट का इशू आ रहा था। अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जनाब इसको डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे अब डेट भी ठीक आ रहा है। ये अब डाटा हमारा जो है वो ठीक शो हो रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। ये वाला सेक्शन जो है हमारा डबल क्लिक का कंप्लीट हो गया। अब आगे डबल क्लिक इसकी अपडेट की बारी। इसको अब यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब चलते हैं डबल इस पर क्लिक करते हैं, ऐड बटन पे डबल क्लिक। तो ऐड बटन हमारा डाटा है यहाँ पे जनाब। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऐड बटन जो है हमारा, इसका डाटा हमने यहाँ से कंट्रोल-C के साथ कॉपी कर लिया और दोबारा जनाब अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे जनाब ये आ गया हमारा वैलिडेशन सेम रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रहेगा सेम। यहाँ पे जो ऐड डाटा है इसकी बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं इसको अपडेट डाटा। अब इसमें थोड़ी और तब्दीली करनी होगी। अब यहाँ पे हमारा ये वाला भी ठीक रहेगा। यहाँ पे जो हमारा LR है ये हमारा चेंज हो जाएगा, me.txt id डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे और थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे ओके हो गया। यहाँ पे क्लियर बॉक्स जो है यहाँ पे हमने एक और बॉक्स लेना है, मी डॉट जो अभी हमने ऐड किया है इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस TXT ID।
डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। और यहाँ पे जनाब नीचे आ गया डाटा हैज़ बीन एडेड की बजाय यहाँ पे हम कर देंगे अपडेटेड। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हम अपडेट कर सकते हैं या नहीं। डाटा जो है इसको अपडेट हमारा होने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं लैपटॉप। ये हमने क्वांटिटी 20 इसकी परचेज़ की है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब देखते हैं अपडेट वाला बटन जो है वो क्या काम करता है। अपडेट पे क्लिक किया तो डाटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये देखिए यहाँ पे जनाब 100 हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये वाला हमारा अपडेट का ऑप्शन जो है ये भी ओके हो गया, ऐड का भी हो गया, और ये वाला सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब मैं सिर्फ ये 2 बटन हमारे अभी तक रह गए। अब इस फॉर्म को हम करते हैं क्लोज़। यहाँ से इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। साथ साथ मैं इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ। ये ऊपर भाग के कहाँ जा रहा है, इसको यहाँ पे छोड़ना था। ये हो गया हमारा सेव डाटा। अब ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट वाला बटन, इसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर पे चलते हैं। ये जो एक्सपोर्ट का बटन हमने बनाया यही सेम डाटा हम इस पर कॉपी कर लेंगे इसमें, और यहाँ से लेके इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब ये जो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही सेम डाटा जो है हम पेस्ट कर देंगे। सही है जी। अब इसको हम करते हैं रन। दोबारा रन किया तो यहाँ पे ये इसको क्लिक किया तो ये देखिए ये डाटा हमारा उसमें जो है ऑटोमेटिकली इसने अपडेट कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है फाइल एक्सेल की, न्यू एक्सेल फाइल। तो ये न्यू एक्सेल फाइल इसने यहाँ पे हमारी जो है शो कर दिए, दिखा दी है। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, बंद करता हूँ जी। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन जो था ये भी हमारा हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया। ठीक है जी। और ये रिफ़्रेश का बटन रह गया। यहाँ पे ये रिफ़्रेश बटन है, इसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अनलोड मी, और नीचे हम लेके आ जाते हैं ये वाला जो हमारे पास फॉर्म है। इस पर क्लिक करके इसको कंट्रोल-C के साथ मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके डॉट शो कर लेंगे। अब इसको रन करते हैं तो ये जनाब रिफ़्रेश बटन हमारा रन हो गया। देखिए रिफ़्रेश बटन भी हमारा साथ में काम कर गया। ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ जी। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज़, इसको साथ में सेव कर लेते हैं। अभी अगला सेक्शन हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने अवेलेबल स्टॉक जो है इसको शो करवाना है। यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स 1 है, इसमें हमने अवेलेबल स्टॉक को शो करवाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी इन्वेंट्री शीट पे। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग्स जो है वो मैं जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ जी। तो ये हेडिंग्स मैंने इसकी क्रिएट कर ली, प्रोडक्ट, परचेज, सेल, अवेलेबल स्टॉक और यहाँ पे स्टॉक वैल्यू। अब इस पर काम शुरू करते हैं। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ फॉर्म पे। तो यहाँ पे अब इस ये वाला सेक्शन जो है इसको हमने यहाँ पे डाटा अवेलेबल स्टॉक का दिखाने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, इस पर व्यू कोड पे चलते हैं और नीचे जाके हम यहाँ पे सब शो इन्वेंट्री, यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। इन्वेंट्री सब शो, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर नहीं लिखा, तो ये जनाब हो गया हमारे पास इसका प्रोसीजर। इस पर अब हमने काम करना है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इसका कोड टाइप करता हूँ जी। तो मैंने शो इन्वेंट्री का यहाँ पे ये सारा कोड प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया, टाइप कर लिया है। अब क्या है कि हमने यहाँ पे, मैं ज़रा इसको फॉर्म को दोबारा आपको दिखाता हूँ, यूज़र फॉर्म को, यूज़र फॉर्म पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली जो है डाटा शो नहीं करवाना, यहाँ पे सर्च के थ्रू हमने डाटा शो करना है। तो इसके लिए हम दोबारा चलते हैं इससे अगले स्टेप की तरफ, इन्वेंट्री डिस्प्ले पे। यहाँ पे ये इन्वेंट्री डिस्प्ले आ गया, इस पर हम अब काम करते हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इस सारी कोडिंग को टाइप कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे डिम, और एक यहाँ पे LR के साथ किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम वेरिएबल एक और डिक्लेयर करते हैं। मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारा ये एंड सब से नीचे आ गया हमारे पास ये, यहाँ पे ये इन्वेंट्री जो है हमारी, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जी। तो हमने बाकी का कोड जो था इसका यहाँ पे सारा टाइप कर लिया है, और यहाँ पे हमने डाटा को शो करवाने के लिए लिस्ट बॉक्स में उसका कोड भी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। ठीक हो गया जी। अब एंड विथ जो है इसके बाद आ गया यहाँ पे एंड सब, इसको ज़रा ऊपर लेके चलते हैं हम।
और इसको थोड़ा आगे कर ले जी। तो यहाँ पे अब वापस चलते हैं जनाब, हम यहाँ पे और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं इसको कॉल करवाने के लिए। यहाँ पे शो इन्वेंट्री जो है इसको कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ। सबसे पहले हम यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे चलते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास सेल परचेज, ये आ गया यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कॉल करवाएंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। यूज़र फॉर्म हमारा कहाँ पे छुप गया है, यहाँ पे आ गया जिस पर डबल क्लिक किया सबसे ऐड बटन पे जाएंगे। जब भी ऐड या अपडेट करें तो यहाँ पे ये हमें शो होना चाहिए। यहाँ पे इसको भी हम कॉल करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हो गया। फिर हम जनाब अपडेट बटन जो है इस पर क्लिक करते हैं और इस पर नीचे आते हैं हम। यहाँ पे भी इसको हम कॉल करवाएंगे। तो ये भी हो गया जनाब। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से रन किया तो यहाँ पे जनाब ये आ गया हमारे पास अवेलेबल स्टॉक। इसका कलर यहाँ पे रेड शो हो रहा है, हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया, इन्वेंट्री पे जाके हम प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाके हम इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कलर हम कर लेते हैं ये वाला, इसको कर दिया हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं। अब फॉर्म को हम दोबारा रन करते हैं यहाँ से। तो जनाब ये हो गया ग्रीन कलर, ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे ये हमारा रिफ़्रेश बटन अभी जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसको भी यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं। ये इस पर डबल क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे एंड पे चलते हैं हम। यहाँ पे ये शो इन्वेंट्री जो है हमारी, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से जनाब कॉपी किया, इसको कर दिया क्लोज़ और रिफ़्रेश बटन पे जाके हमने इसको कॉल करवा दी, कॉल शो इन्वेंट्री। अब इसको हम करते हैं रन। तो ये जनाब देखिए अब रिफ़्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेन, ओनली पेन हम लिखते हैं। यहाँ पे इसको शो करवाते हैं तो ये ओनली पेन का रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो सारा रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं लैपटॉप, LAP। तो ये जनाब हमारा लैपटॉप का रिकॉर्ड आ गया। ये रिफ़्रेश बटन भी हमारा काम करना स्टार्ट हो गया जी। तो ये पार्ट भी हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह जी। तो अब क्या रह गया हमारे पास पीछे, हम ये वाला सारा सेक्शन हमारा रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये वाले बटन्स भी हमारे एक्टिव हो गए, कमांड बटन्स। और यहाँ पे अब रह गई हमारे पास रिपोर्ट्स शो करवाने। ये जो परचेज, सेल, प्रॉफिट, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री क्वांटिटी है, अमाउंट है, इसकी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे लाइव शो करवानी है। अब यहाँ पे डाटा शो करवाने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे अपने रिपोर्ट शीट पे। इसकी हेडिंग्स हम यहाँ पे बनाते हैं जी। तो ये मैंने हेडिंग्स इसकी बना ली हैं। यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, परचेज, सेल, प्रॉफिट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्वांटिटी। यहाँ पे ये हम एक डमी डेट ले लेते हैं आज की 23/6/23 और एंड डेट भी यही हम कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारे फार्मूलाज यहाँ पे लगा दिए हैं। यहाँ पे ऊपर फार्मूला आ रहा है, देखिए पास करके आप लगा लीजिए। बहुत आसान है, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैं शॉर्टकट में इनको लगा के अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेल का आ गया, ये प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे ये इन्वेंट्री क्वांटिटी और ये इन्वेंट्री अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे इस डाटा को शो करवाने के लिए हमें फिर वापस जाना होगा यहाँ पे अपनी शीट पे। तो यहाँ पे अब हमने ये डाटा शो करवाना है। ये हमारे पास है, इसके मैं प्रॉपर्टी पे देख लूँगा क्या क्या नेम मैंने रखे थे। ये है LBL परचेज, ये LBL सेल है, ये LBL प्रॉफिट, ये है LBL इन्वेंट्री क्वांटिटी और ये है LBL इन्वेंट्री अमाउंट। तो राइट क्लिक करते हैं फॉर्म पे, इस व्यू कोड पे चलते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे हम फिर एक प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे, सब शो नंबर। तो ये हमने एक प्रोसीजर क्रिएट कर लिया है। इसमें हम सारा डाटा जो है अपना यहाँ पे शो करवाएंगे, इसकी कोडिंग करके। तो ये मैं जल्दी यहाँ पे इसका डाटा जो है उसको टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी कोडिंग जो है कंप्लीट कर लिया है शो नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ली थी और यहाँ पे जनाब हमने इसको रेंज दी थी C1 और C2 ऐसा। देखिए रिपोर्ट पे जाइए, ये है हमारे पास C1 और ये है C2।
ये C4, C5, C6, 7 और 8। तो दोबारा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये C4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे LBLs के नेम आ गए। अब फॉर्म को हम रन करके देखते हैं जी। तो ये हमारा फॉर्म रन हो गया। देखिए यहाँ पे जनाब ये आ गया हमारे पास परचेज़ 144,0500 और यहाँ पे ये सेल आ गई और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास 500 और यहाँ पे इन्वेंट्री क्वांटिटी और इन्वेंट्री अमाउंट। यहाँ पे हम डेट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी 1 तारीख और यहाँ पे जनाब हम कर देते हैं 21 डेट। इसको रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे जनाब हमने कर दी फर्स्ट डेट और यहाँ पे हमने कर दी 21। तो यहाँ पे जनाब हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है ये रिफ़्रेश होता है कि नहीं होता। यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया। हमने क्या करना था कि ये जो रिफ़्रेश बटन है इसको मैंने यहाँ पे अब दोबारा मैं बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक किया, यहाँ पे रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करके ये वाला जो हमने बनाया था उस वक्त इसको हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने इसको कॉल करवाना है अपने इसी को शो नंबर, इसको कॉल शो नंबर से। यहाँ पे दोबारा हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। कहाँ चला गया, भाग के सबसे नीचे होगा। ये पकड़ा हमने इसको, सॉरी ये फिर वहाँ पे आ गया अटक के। हमने यहाँ से इसको लेना था कॉल शो नंबर। यहाँ पे जनाब हमने इसको पकड़ा और इसको यहाँ पे हमने लेके आना है कॉल पे। ये आ गया कॉल शो नंबर, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद एक और काम हमने करना है अभी जो हमारा बाकी है, ऐड बटन जो है इस पे भी हमने इसको कॉल करवाना है। यहाँ पे इसको भी हमने कॉल करवा लिया। यहाँ पे जनाब कॉल और इसी की कॉपी ले लेता हूँ मैं। अपडेट पे भी जाके इस पे हमने इसको रखना है, कॉल करवाना है अपडेट पे भी। तो यहाँ पे आ गया ये अपडेट का बटन, यहाँ पे भी हमने इसको कॉल करवा लिया। अब हम इसको रन करते हैं तो ये जनाब हमारे पास डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेट इसकी कर देते हैं 1 और यहाँ पे हम कर देते हैं 21। तो अब इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए 21 की सिर्फ परचेज़ हमारे पास शो होगी, सेल नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं दोबारा 22 या 3 करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 23। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे इसका डाटा यहाँ पे शो हो गया जी। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेव बटन, इस पर क्लिक किया सेव पे और ये डाटा जनाब हो गया, डाटा हैज़ बीन सेव्ड और ओके कर दिया। तो ये था जनाब आपकी वीडियो पार्ट 4 में हमने इसको कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और इसको बनाना भी सीख लिया होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाउनलोड लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो नहीं भूला होगा। तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने अच्छे कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ अगली बार। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर।